स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पे आज हैं और किन प्रश्नों पे हम बातचीत करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, जैसे बिगिनर जो होते हैं, जो तैयारियाँ करते हैं, बीए में होते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, उनकी मेरे पास बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि सर नेट किस तरह से होता है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, सिलेबस क्या होता है इस तरह का, और नेट करने के क्या फ़ायदे होते हैं उनका। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि सर हम तो ऐसे लोगों को देखा हमने कि इतने बार उन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, पीएचडी होल्डर्स हैं, फिर भी घर में बैठे हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट के माध्यम से भी आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे मुझे प्रश्न इस तरह के आते रहते हैं। तो आज मैं कुछ नेट के आपको फ़ायदे बताऊंगा कि नेट करने के क्या फ़ायदे हैं, कि नेट क्लियर आपका जब हो जाता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं और आपको जॉब कब तक मिल सकती है। ठीक है, ये भी इस तरह के प्रश्न हमारे सामने होने चाहिए। जब मैं भी तैयारी कर रहा होता था तो मेरे सामने भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते थे और मैं बहुत सारी सर्च करता था, यूट्यूब पे सर्च करनी, जो मेरे बड़े होते थे मुझसे सीनियर जो लोग थे मेरे, तो उनसे भी मैं पूछता था। तो आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम बात करते हैं। देखिए, आपका जब नेट क्लियर हो जाता है, नेट आपका क्लियर होने के बाद आपने पास कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, तो उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका जेआरएफ भी हो जाता है तो आप पीएचडी जब करने लगेंगे, यानी कि रिसर्च की फील्ड में आप जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये आप नोट कर लीजिए कि आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी करने के लिए आपको मिलेगी फेलोशिप, यानी कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जितना होता है उसके बराबर आपको फेलोशिप मिलेगी। तो एक नौकरी की तरह ही समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए। ठीक है, फेलोशिप मिलेगी 5 साल तक के लिए, 5 साल भी नहीं होता है, ये 3 साल तक का होता है मैक्सिमम। 3 साल के लिए आपको जेआरएफ मिलते हैं कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके बाद 3 साल के बाद आप हो जाते हैं एसआरएफ में कन्वर्ट। तो आपको ये समझ सकते हैं कि जूनियर फेलोशिप में जो अमाउंट आपको मिलता है उससे ज़्यादा एसआरएफ में मिलता है। ठीक है, तो 5 साल तक के लिए तो आपके पास ठीक ठाक ही हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि आपके लिए फेलोशिप मिलेगी, आपके पास पैसा भी आएगा, आप पढ़ भी रहे होंगे। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य। आप ये कॉलेज कैडर में भी बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी कैडर में भी। यूजीसी की जो कि नई गाइडलाइन आई थी अभी थोड़ा टाइम पहले, तो उन्होंने जो है वो अब यूनिवर्सिटी कैडर के लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो नेट ही रखी है। उन्होंने पीएचडी कोई मैंडेटरी नहीं की हुई है। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ी बात ही होगी नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, जेआरएफ जब हो जाता है तो देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि नेट जेआरएफ लेने के बाद विद्यार्थी जो हैं वो कई ऐसे होते हैं कि वो सीधे बैठ जाते हैं। कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं उसके बाद भी, पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, कमीशन के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सब कुछ हो जाएगा। और जॉब की अगर बात करें तो कमीशन आते रहते हैं पूरे इंडिया में। वो कहीं भी कॉलेज कैडर का, यूनिवर्सिटी कैडर का अगर निकलता है एग्ज़ाम तो वो कहीं भी दे सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर नेट जेआरएफ करने के बाद विद्यार्थी अगर 1 साल के भीतर भी उसमें अगर जज्बा है तो 1 साल के भीतर भी जॉब ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सरकारी संस्थान तो हुए कि नहीं हुए, परंतु निजी संस्थानों में भी अध्यापन कार्य कर सकता है। ठीक है, एक बड़ी बात ये भी है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉमर्स हो गया हमारे पास, बिजनेस के होते हैं, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे एमबीए हो गया, इस तरह के जो होते हैं कोर्सेज, तो उसके जो ये कि अगर उस सब्जेक्ट में बंदा कोई, ठीक है, नेट जेआरएफ क्लियर कर लेता है तो जब वो कंपनी वगैरह में जाता है, ठीक है, तो कंपनी वगैरह में अगर वो जाएगा तो उसको ये मान लेते हैं कि इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसने नेट जेआरएफ किया है, तो उसको वहाँ पे भी प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो एक बड़ी बात ये भी हो जाती है। और दूसरी बात, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ये नेट जेआरएफ करने के बाद अगर कोई पीएचडी ही कर रहा है ना, तो उसके वो पढ़ेगा ही, सिर्फ पढ़ाएगा ही सिर्फ। और उसके बाद अगर टीचर बन जाता है, ठीक है, प्रोफेसर बन जाता है, तो उसको पढ़ना और पढ़ाना ही तो है। वो उम्र भर बस ज्ञान का पिपासु ही बना रहेगा। ठीक है, तो उसको ज्ञान जो जितना चाहिए उसको मिलता रहेगा। तो ये इतने बड़े फ़ायदे होते हैं नेट जेआरएफ क्लियर करने के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले और वीडियो में, किसी और वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका।